फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रेशो एनालिसिस। अब रेशो एनालिसिस में हमने इससे पिछली वीडियो में आपको रेशो क्या होता है, इसके बेनिफिट, इसकी स्टार्टिंग क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कि इस रेशो एनालिसिस के चैप्टर में हमारे पास 4 टाइप के रेशोज होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशोज, एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आज हम उसमें से सबसे पहले जो हमारे पास लिक्विडिटी के रेशोज हैं, तो आज हम उन लिक्विडिटी रेशोज पर न्यूमेरिकल्स लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में मुझसे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द करंट रेशो। क्या चाहता है? करंट रेशो। तो करंट रेशो का क्या फार्मूला है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखते हैं क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है डेटर करंट असेट्स होते हैं, क्लिक कीजिए इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स होते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक करंट असेट्स होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी करंट असेट्स होता है, यानी इन सबको आपको ऐड कर लेना चाहिए। इसके अलावा मशीनरी करंट असेट्स नहीं होता। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स भी करंट लायबिलिटी होता है। डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं होता बल्कि नॉन करंट लायबिलिटी होता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसके बाद है इन्वेंट्री, ये हुआ हमारा करंट असेट्स। एक्सपेंसेस पेबल ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स को एक तरफ जोड़ लीजिए, करंट लायबिलिटी को एक तरफ जोड़ लीजिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करंट असेट्स में क्या था हमारे पास? डेटर, प्रीपेड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज। और करंट लायबिलिटी में था बिल्स पेबल, क्रेडिटर और एक्सपेंसेस पेबल। तो इसका टोटल ले लीजिए और इसका टोटल ले लीजिए, तो टोटल कर लीजिए। तो दोनों का टोटल कितना कितना है हमारे पास? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? करंट रेशो। करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सारी वैल्यूज को टोटल कर लीजिए। सारी वैल्यू टोटल कितना है? करंट असेट्स का टोटल है मेरे पास 4 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी का टोटल है 2 लाख रुपए, यानी आंसर हुआ 2:1। अब खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि करंट रेशो तो निकाला हमने, इसके अलावा जो हमारा करंट रेशो का आइडियल रेशो होता है ये निकल कर भी तो नहीं आया है कि कितना होता है हमारा करंट रेशो? 2:1। तो ये भी करंट 2:1 है। तो क्वेश्चन में कुछ टिपिकल नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि करंट असेट्स इसमें से कौन कौन सी हैं और करंट लायबिलिटी इसमें से कौन कौन सी हैं, और हम फटाफट टोटल करके डिवाइड करते हैं। लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? वो कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने करंट रेशो निकलवाया। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? टोटल असेट्स। टोटल असेट्स अब टोटल असेट्स में क्या होता है? टोटल असेट्स में होती है मेरे पास फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स क्वेश्चन में दी हुई हैं, टोटल असेट्स दी हुई हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो सीधा माइनस करके आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट। तो आप तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, एक तो दिया हुआ है आपको टोटल एसेट्स, ठीक है। एक दिया हुआ है मुझे फिक्स्ड एसेट्स, एक दिया हुआ है मुझे इन्वेस्टमेंट। यानी इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो निकल कर आ जाता है मेरे पास करंट एसेट्स। क्या निकल कर आएगा? करंट असेट्स। ऐसे ही मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के लिए क्या करना होगा मुझे? करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास है टोटल असेट्स। भाई टोटल असेट्स, इसमें से 3 चीजें मेरे पास। एक है मेरे पास शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी साइड में क्या होता है? या तो शेयर होल्डर फंड होता है या फिर क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। यानी टोटल असेट्स में से इन दो को माइनस कर दिया जाए तो बचता है करंट लायबिलिटी। और एक बार करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी आ गई तो करंट रेशो हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं, CA/CL। ठीक है, तो देखते हैं अमाउंट, देखते हैं इनकी क्या क्या अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में इन्होंने मुझसे कहा टोटल असेट्स 5 लाख, तो टोटल असेट्स के सामने लिख लीजिए आप 5 लाख रुपीज। फिर इन्होंने कहा फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के सामने लिख लीजिए आप 2,60,000 रुपए। इसके बाद आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है 3 लाख रुपए का, तो शेयर होल्डर फंड के सामने लिख लीजिए आप 3 लाख रुपए। टोटल असेट्स के सामने तो आप 5 लाख रुपीज एक बार में
लिख ही लीजिए। इसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी 1,25,000 की, यानी कि अब इन दोनों में से मुझे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,50,000। तो क्वेश्चन को समझिए, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, इन दो को इसमें से माइनस कर दीजिए, 260 और 150 कितना हो गया, 310, 410 और 5 लाख में से 410 माइनस किया तो ये हो गया मेरे पास 90,000। और आप इधर देखिए 3 और 1 4,25,000, यानी कि 5 लाख में से 425 माइनस किया तो आ गया 75,000। तो करंट असेट्स है मेरे पास 90,000 और करंट लायबिलिटी है मेरे पास 75,000। अब आप समझिए क्वेश्चन में कि आपको क्या क्या दिया था और हमने इसको कैसे कैसे सॉल्व किया। यानी क्वेश्चन में आपको टोटल असेट्स दिया हुआ था, टोटल असेट्स में से हमें माइनस करना, वैसे दो असेट्स होती हैं लेकिन उन्होंने फिक्स असेट्स दिया। अगर दिया होता नॉन करंट असेट्स तो हम माइनस कर देते, लेकिन नॉन करंट असेट्स में दो असेट्स होती हैं, एक फिक्स असेट्स और एक इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट जोड़कर आ गया नॉन करंट असेट्स, और टोटल असेट्स में से हमने माइनस कर दिया नॉन करंट असेट्स, तो निकल कर आ गई करंट असेट्स। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में जो टोटल असेट्स का होता है वही लायबिलिटी का होता है, यानी लायबिलिटी का टोटल भी टोटल असेट्स के बराबर हुआ। और इसमें होती है तीन चीजें, एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। यानी दो का टोटल तो मुझे दे दिया 3 लाख और 125, यानी 4,25,000 में दो चीजें हैं, एक चीज बची, यानी 5 लाख में से इसे माइनस कर दिया तो 75,000 में बची मेरे पास करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स है मेरे पास और करंट लायबिलिटी है, अब इन दोनों को हम सीधा सीधा डिवाइड कर लेंगे, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए 1.2:1, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यानी क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे टेक्निकल होता जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस जैसा है, तो इसके थ्रू आप पूरी तरह से अपना जो करंट रेशियो है इसको समझ सकते हैं। तो हम एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं अपने लिए लिक्विडिटी रेशियो के, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन दी हुई है और इससे आपको निकालना है लिक्विड रेशियो, ठीक है बेटा। तो लिक्विड रेशियो के लिए उन्होंने मुझे दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, ठीक है। फार्मूला भी मेरा क्या है लिक्विड रेशियो का, आप दोबारा एक बार और देखिए कि लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, इसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स क्या हैं, जो हमारे पास करंट असेट्स हैं इसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस या तो आप माइनस कर दीजिए या आप टोटल करने में उनको लिए ही मत ना। तो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में। तो हमें दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, इसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्री और दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, साथ में डेटर भी दिया हुआ है, जानबूझ के दिया है क्वेश्चन में कि हम गलती कर दें। तो हमें तो करंट असेट्स और साथ में करंट लायबिलिटी दो चीज दी हुई है, तो आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी लिख लीजिए। पहले करंट असेट्स है 320, करंट असेट्स कितने की है 3,20,000 और करंट लायबिलिटी कितने की दी हुई है 2 लाख रुपए की। लेकिन मुझे करंट असेट्स नहीं चाहिए, तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से स्टॉक और प्रीपेड। स्टॉक है मेरे पास, यानी स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज 1 लाख रुपीस की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में 20,000। अब आपको ढंग से क्वेश्चन को ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो निकालने का फार्मूला, यही है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स दिए तो मुझे दोनों हटाना हो। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस वो देगा, अगर नहीं दिए हैं तो नहीं माइनस करूंगा, कह रहा है तो माइनस करूंगा। तो 3,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए, बचे 2 लाख रुपए। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना आ गया मेरे बच्चा 1। बड़ा आसान है निकालना, यानी 1:1 लिख सकते हैं ना इसको, भाई दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी हमारे आइडियल रेशियो को कवर करता है। क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका हम, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है करंट असेट्स दी हुई हैं, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो। कंफ्यूज नहीं होना है, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन में क्या चाहिए मुझे, बिल्कुल सेम फार्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके लिए आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है मेरे पास, वो कह रहा है करंट असेट्स 1 लाख रुपीस की हैं, तो लिख दूं करंट असेट्स। तो करंट असेट्स है मेरे पास 1 लाख रुपीस की, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास,
तो क्वेश्चन में हमसे कहा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 15,000 की, तो इन्वेंट्री माइनस कर दिया मैंने 15,000। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, देखो स्क्रीन पर होगा आपके क्वेश्चन। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया मेरे पास 5,000। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी, क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 52,000, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो अब आपको समझना होगा वर्किंग कैपिटल 52,000 वर्किंग कैपिटल होता क्या है, अब आपको ये समझना है क्योंकि क्वेश्चनों में बार बार ये कंफ्यूज करेगा आपको। एक तो मैंने आपसे कहा था कि जो करंट रेशो है उसका दूसरा नाम ही ये क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो। तो ध्यान देना वर्किंग कैपिटल रेशो, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स कितनी है मेरे पास? 1 लाख रुपए की। करंट लायबिलिटी मुझे पता नहीं, लेकिन माइनस करने के बाद है 52। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमने माइनस कर दिया इसको, कितना हो गया भाई? 1 लाख में से 52 इधर ले आएंगे, करंट लायबिलिटी इधर चला जाएगा मेरे पास। तो यानी कि 1 लाख में से 52 आपने माइनस कर दिया, 1 लाख माइनस 52, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी, एंड द करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 48,000। तो देख सकते हैं ऊपर कितना बचा? 80,000 और नीचे बचा 48,000। तो देख लें क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, यानी वर्किंग कैपिटल क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का बहुत यूज होता है हमारे यहाँ, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में जो दिया था वो मैंने लिख दिया। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में और क्या दिया था। करंट असेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड, वर्किंग कैपिटल, और कह रहा था कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो, यानी कि यही इंफॉर्मेशन है। 80 और 48 डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखिए 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 1/6, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 1.67 1:1। ये ध्यान देना है 1:1 होता है, यानी कि आपको समझ में आ गया करंट रेशो, आपको समझ में आ गया लिक्विड रेशो। और अब हम इसके अंदर ले लेते हैं कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल जो काफी टेक्निकल हैं, जो लिक्विड रेशो और करंट रेशो को काफी टेक्निकल बनाते हैं, जिसके थ्रू हम चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक और न्यू स्टार्ट कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्या कह रहा है? करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज ₹4 लाख। क्वेश्चन पर ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कितना टेक्निकल उसने दिया है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन टेक्निकल है। उसने कहा है करंट लायबिलिटीज हैं 4 लाख रुपीज की और करंट रेशो है 3:1 और लिक्विड रेशो है 1:1 और आपको निकालनी है इन्वेंट्री यानी स्टॉक। यानी क्या क्या दिया क्वेश्चन में वो आप नोट कर लीजिए एक बार। उन्होंने कहा है करंट लायबिलिटी जो कि है मेरे पास 4 लाख रुपीज की। इसके बाद वो कह रहा है करंट रेशो मेरे पास है 3:1 और लिक्विड रेशो है मेरे पास 1:1 और आपको निकालना है स्टॉक। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? स्टॉक। तो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है मुझे और उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, रेशो है करंट रेशो। अब करंट रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो मुझे ऑलरेडी 3 दी हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर मुझे करंट लायबिलिटी भी 4 लाख रुपीस की दी हुई है। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना, मैंने आपको यही समझा दिया है कि क्वेश्चन में है क्या, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स कि करंट लायबिलिटी है 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास निकल कर आ जाएंगी करंट असेट्स जो कि हैं 12 लाख रुपीस की। टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, टिपिकल हम बना देते हैं अगर सही स्टेप से हम नहीं जा रहे हैं। रेशो को उठाइए, रेशो को पूरा कवर कीजिए। करंट असेट्स कितनी हो गई? 12 लाख रुपए की। लिक्विड रेशो दिया हुआ है, लिक्विड रेशो यानी करंट असेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए स्टॉक, देखिए करंट असेट्स कितने की हैं? 12 लाख रुपीस की। स्टॉक मुझे पता नहीं, जो मुझे कैलकुलेट करना है, और करंट लायबिलिटी है मेरे पास 4 लाख रुपीस की, जो कि इक्वल है 1 के। तो 1 के इक्वल है तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो गया अमाउंट? 4 लाख रुपीस। अब 4 लाख हमारे इधर चले जाएंगे, स्टॉक इधर आ जाएगा, यानी कि आपका स्टॉक कैलकुलेट हो गया 12 लाख माइनस 4 लाख, दैट मीन्स 8 लाख। इस क्वेश्चन में हमारे पास
8 लाख रुपए का केवल स्टॉक है, ध्यान से देना, क्योंकि रेशो 3 था करंट और लिक्विड रेशो आके हो गया केवल 1। तो एक और न्यूमेरिकल हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लेते हैं हम एक और बड़ा बेहतरीन सा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा टिपिकल है, लेकिन ध्यान देना है आपको न्यूमेरिकल पर। ऐसे ही नहीं है कि मैंने सॉल्व कर दिया 1 मिनट में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक फर्म का करंट रेशो 4:1 है। करंट रेशो ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि करंट रेशो 4:1 है। इसके बाद क्विक रेशो यानी कि लिक्विड रेशो दिया हुआ है 2.5:1, 2.5:1 और स्टॉक क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी 22,500। चाहता है कि आप उसे करंट असेट्स बताएं, आप उसे करंट लायबिलिटी बताएं। 2 चीजें पूछ रहा है। और ध्यान देना क्वेश्चन में कुछ खास स्पेशल दिया ही नहीं है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है क्वेश्चन में करंट रेशो, आपको दिया हुआ लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, एक ही बात होती है। आप बार बार इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। करंट असेट्स भी पूछ रहा है, करंट लायबिलिटी भी पूछ रहा है और दिया हुआ क्या है स्टॉक। यानी क्वेश्चन को उसी ट्रैक पर वापस लाना पड़ेगा मुझे कि करंट रेशो दिया है। तो करंट रेशो क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि 4 है, जो कि 4 है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट असेट्स इक्वल टू 4CL। अब इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम इसमें x डिनोट करें एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा और हम इसको शॉर्टकट में ही सॉल्व कर लेते हैं। तरीके से ध्यान दें कि भाई करंट रेशो दिया हुआ है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 4, सीजर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंची गुणा करी, 4CL इक्वल टू CA हो गया ना। अब इसे आ जाइए लिक्विड रेशो को। लिक्विड रेशो में उसने मुझसे कहा कि करंट असेट्स माइनस स्टॉक। एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन में यदि मुझे केवल स्टॉक दिया है तो इसका मतलब है कि केवल स्टॉक ही माइनस करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस नहीं करूंगा। तो ये ध्यान देना है आपको। आप सोचेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां से लाऊं, तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये यहां पर इसी बात का ध्यान देना है। तो करंट असेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5 दी हुई है, 2.5। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, करंट असेट्स तो 4CL के बराबर है, 4CL, और स्टॉक 22,500 है, नीचे करंट लायबिलिटी है और आंसर है 2.5, 2.5। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा इसका नेक्स्ट स्टेप, कि 2.5 में CL की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 2.5CL। भाई इक्वल टू के इधर है तो मल्टीप्लाई होगी ना, सीजर मल्टीप्लाई हम करते ही हैं, कैंची गुणा कहते हैं हिंदी में, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या निकल कर आ गया, इक्वल टू 4CL माइनस 22,500। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना शॉर्ट में हो गया कि भाई मैंने सभी को करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब केवल एक ही चीज गायब है जिसका नाम है करंट लायबिलिटी। तो 22,500 को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, यानी कि 22,500 इक्वल टू 4CL माइनस 2.5CL। तो 22,500 इक्वल टू 1.5CL। ध्यान देना 4 में से 2.5 माइनस कर दिया, तो CL निकालना है तो क्या करना होगा आपको, जो 22,500 है इसको 1.5 से केवल डिवाइड करना है। 1.5 से क्या करना है, केवल डिवाइड करना है, और डिवाइड करते ही आपके पास आ जाती है करंट लायबिलिटी। तो करें इसको डिवाइड कितना होगा, देखिए ये है आपके पास 22,500, 1.5 से डिवाइड करने पर ये हमारे पास आ जाता है। ये एक काम करो ना, पहले इसकी जो डेसिमल है इसको ऊपर ले लो, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया पूरा 15, 15 से डिवाइड कर दो इसको, 15 बन जा 15, बचे 7, 5, 15 5 जा 75, और हमारे पास लास्ट में है 30123, यानी CL हो गया मेरे पास 15,000 का, करंट लायबिलिटी 15, तो करंट असेट्स कितना, देखिए यहां से कभी कंफ्यूज हो तो यहां बता दे रहा हूं तुम्हें मैं कि करंट असेट्स कितना, यहां पर ले लीजिए, करंट असेट्स है 4 इंटू CL, ये ना 4 इंटू CL, CL कितना है 15, तो 4 इंटू 15,000 इक्वल टू करंट असेट्स मेरे पास हो गया 60,000। केवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना है आपको। क्या था क्वेश्चन में, भाई करंट रेशो दिया है, लिक्विड रेशो दिया हुआ है और स्टॉक दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि इसका फार्मूला यह है,
CA को CL के इक्वल कर दिया। अब दूसरे फार्मूले में मैंने CA की जगह CL कन्वर्ट कर दिया और CL कन्वर्ट करते ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। फटाफट मैंने करंट लायबिलिटी निकाली, करंट लायबिलिटी में 4 की मल्टीप्लाई करी तो करंट असेट्स आ गया। तो यानी कि जो क्वेश्चन है, जो मेरे लिक्विडिटी रेशियोज के क्वेश्चन है, जो टेक्निकल है, वो पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है। यदि आपको ये सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो फिर आप लिक्विडिटी रेशियो में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जरूरी है, यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।